आज दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जितिया व्रत की। जितिया व्रत 2025 में कब है, 14 को या 15 को? तिथि कब प्रारंभ हो रही है, अष्टमी की कब समाप्त हो रही है, पूजा की विधि क्या होगी, व्रत का पारण कब करेंगे, जानिए संपूर्ण सही विधियाँ जो कि गुरुजी ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में भी बताया है कि कितने बजे आपको व्रत करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, पूजा का मुहूर्त आपको क्या मिलेगा, क्या नियम का पालन करना चाहिए, सारी चीज़ें बताने वाली हूँ इसी एक वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि आपको क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से आपको ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि जितिया व्रत का क्या महत्व है और कब रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करें, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं संपूर्ण नियम और विधि को। सबसे पहली चीज़ कि जितिया जो व्रत है इसका नाम जितिया, जीवित मुतः और जीवित पुत्रिका और आप जूतिया, बहुत सारे नामों से लोग इसे जानते हैं। वैसे ये विशेष रूप से ये व्रत जो है बिहार और झारखंड में सबसे ज़्यादा रखा जाता है, लेकिन अब तो सभी जगह पर रखा जाने लगा है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिर्फ वहाँ के लोग ही करेंगे और बाकी लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये जो व्रत है ये संतान की लंबी आयु के लिए, विशेष रूप से संतान की तरक्की के लिए रखा जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग, कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि उनको संतान नहीं होती है तो वो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को भी करते हैं। विशेष रूप से जो ये व्रत है इसमें चील और सियार की एक कहानी है जिनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। कहानी पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूजा के नियम क्या हैं और कहानी क्या है, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जो ये जितिया का व्रत है इसका कुछ नियम है। कौन कौन से नियम है? तो जितिया व्रत का नियम है कि इसमें जो व्रत रखा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि ये त्रिदिवसीय व्रत होता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी का 3 दिन का ये व्रत होता है। विशेष रूप से महिलाओं को अष्टमी के दिन पूर्ण निर्जल व्रत इसको रखना होता है। इसमें कोई नियम नहीं है कि आप पूजा के बाद पानी पी लीजिए या सुबह सरगी कर लीजिए, ऐसा कोई नियम इस व्रत में नहीं है। ये थोड़ा सा कठिन व्रत है, लेकिन जो लोग करते हैं उनके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो लोग इस साल अभी नए सिरे से व्रत उठाना चाहते हैं, पहली बार करना चाहते हैं, संतान हुई है और व्रत उठाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप उठा सकते हैं। कोई इसमें परेशानी नहीं है कि आप व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अब विशेष रूप से बात करते हैं अष्टमी तिथि की। अष्टमी की जो तिथि है वो 14 तारीख को सुबह 5:05 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। अष्टमी तिथि का समापन हो रहा है 15 तारीख को भोर में सुबह 3:54 पर। ऐसी स्थिति में 14 तारीख को पूरा दिन आपको अष्टमी मिल रही है। तो काशी के जो धर्माचार्य हैं और बाकी सभी धर्माचार्यों के अनुसार जो जितिया का व्रत है वो 14 सितंबर को ही रखा जाना चाहिए। बाकी बहुत से लोग हैं जो पता नहीं 15 तारीख को कैसे रख रहे हैं, नहीं मालूम, लेकिन ये है कि जो पूर्ण रूप से व्रत रखा जाएगा वो 14 तारीख को ही रखा जा रहा है। दूसरी चीज़ है इसकी जो पूजा होती है, इसमें विशेष रूप से पूजा का नियम प्रदोष काल का है। प्रदोष काल में इस व्रत की पूजा की जाती है। सुबह के समय में भी आप स्नान करके, कथा आदि पढ़ करके अपने व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत का संकल्प आप ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी व्रत का संकल्प नहीं लेते हैं तब तक आप व्रत को शुरू नहीं कर सकते हैं। तो सुबह स्नान कर रहे हैं, बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग की आवश्यकता नहीं है, जब आप उठते हैं तब उठ जाइए। घर के काम इत्यादि निपटाने के बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प ले लें कि आज आपको पूरे दिन निर्जल व्रत रखना है और जितिया माँ की कृपा से आपका व्रत अच्छे से निपट जाएगा। दूसरी चीज़ है कि ये सारी चीज़ें जो है व्रत की जो विधि थी वो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं पूजा की। अच्छा, सबसे पहले तो सप्तमी के नियम समझ लीजिए कि सप्तमी को क्या करना है। सप्तमी के दिन नहाए खाए से इस व्रत की शुरुआत होती है। सप्तमी के दिन सुबह सवेरे स्नान करना होता है, साफ स्वच्छ पवित्र भोजन बनाना होता है, तामसिक भोजन का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया जाता है, किचन इत्यादि की अच्छे से सफाई की जाती है।
साफ़ सुथरा भोजन बनाया जाता है। महिलाएं नहा करके, बाल वगैरह धुल करके, चूड़ियाँ वगैरह चेंज करके, साफ कपड़े पहन करके साफ भोजन बनाती हैं और अपने इष्ट को भोग लगा करके सबसे पहले भोजन को ग्रहण करती हैं। उसके बाद से शाम के समय भी यही कार्य होता है, लेकिन सूर्यास्त से थोड़ा पहले ही भोजन कर लिया जाता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद भोजन करने का नियम व्रत के एक दिन पहले नहीं होता है। तो इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। ये वाला नियम अक्सर लोग नहीं बताते हैं और लोग भूल भी जाते हैं। पानी वगैरह आप रात में पी सकती हैं 12 बजे से पहले, लेकिन जो भोजन का नियम होता है वो सूर्यास्त के थोड़ा पहले तक का ही होता है। तो विशेष रूप से ये नियम है। इसके बाद दूसरे दिन आपको व्रत का संकल्प लेके पूरे दिन का निर्जल व्रत रखना होता है, तब तक जब तक कि नवमी तिथि नहीं लगती है। जब नवमी तिथि लग जाती है उसके पहले आपको क्या करना होता है, पूरा भोजन बनाया जाता है। कच्चा और पक्का दोनों तरह का खाना बनता है। बहुत से लोगों के यहाँ केवल पूड़ी सब्जी बनाई जाती है, बहुत से लोगों के यहाँ कढ़ी चावल पूड़ी वगैरह सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं, खीर वगैरह बनती हैं। और फिर उसको मात्र नवमी के उससे 3 दोने निकाले जाते हैं। जितना खाना आपके यहाँ बनता है वो सारा खाना थोड़ा थोड़ा करके 3 दोने में निकाला जाता है और फिर गाय, कुत्ता और कौवे के लिए निकाल के घर से लेकर के, जो घर के जेंट्स होते हैं वो लोग ये दोना लेकर के जाते हैं। महिलाएं जो व्रत होती हैं वो नहीं लेके जाती हैं, ये भी नियम है। तो विशेष रूप से जब भोजन बन जाता है और दोने में निकाल दिया जाता है तो जो भाई लोग होते हैं ये लोग ले करके घर से बाहर निकलते हैं। आगे जाने पर उन्हें जो पहला जानवर दिखता है उसको वो लोग भोजन करा देते हैं। गाय, कुत्ता जो भी दिख जाता है उसको खिला देते हैं। खिला करके फिर वो घर आते हैं हाथ पैर धुल करके। फिर सबसे पहले जो महिलाएं होती हैं वो जो भोजन बना होता है उसमें से भोजन पहले अपने इष्ट को भोग लगाती हैं, फिर घर के बड़े बुजुर्गों को भोजन कराती हैं और उसके बाद से अपने व्रत का पारण करती हैं। तो ये था पूरा पारण का नियम। अब विशेष रूप से जानते हैं पूजा के नियम। पूजा में आपको क्या करना चाहिए। तो पूजा जो होती है इसकी पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है। तो विशेष रूप से इसमें सियार और चील की आकृति बनाई जाती है कुसा से। तो आपको क्या करना है, कुसा से चील और सियार की आकृति पहले ही बना लेनी है, प्रदोष काल से पहले बना करके जहां आपको पूजा करनी है वहां पर उनको विराजमान कर दीजिए और पूजन की संपूर्ण तैयारी आप कर लीजिए। फल, मीठा सारी चीज़ें इसमें रखी जाती हैं। इसमें अनाजी मीठे का भोग लगता है, फलाहार का कोई सिस्टम नहीं होता है। तो अनाज से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, आपकी मिठाई है उसका भोग लगा लें। 8 तरीके के फल होते हैं और एक सूप भी रखा जाता है। बहुत से लोग के यहाँ सूप होता है, बहुत से लोग नहीं भी रखते हैं। तो जो अगर आपके यहाँ रखा जाता हो तो ही रखिएगा। जिन लोगों के यहाँ अभी नया बच्चा हुआ होता है, पहली साल व्रत कर रहे होते हैं, वो बच्चों के कपड़े और खिलौने भी रखते हैं और रख करके विशेष रूप से जितिया माँ से प्रार्थना की जाती है, उनसे पूजा करके अपनी आराधना कही जाती है कि माँ मेरे बच्चे को दीर्घायु करिए, स्वस्थ करिए और लंबा आयु दीजिए, जीवन में हमेशा ये तरक्की करे। जिन लोगों के संतान होती है वो अपने संतान की दीर्घायु के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए, उनकी उन्नति के लिए इस व्रत को करती हैं और जितिया माँ से प्रार्थना करती हैं। तो विशेष रूप से वो इसलिए करती हैं। इस साल बहुत से लोग उद्यापन करने के लिए भी पूछ रहे थे कि क्या हमें इस साल उद्यापन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल आप इस साल उद्यापन कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस साल आप उद्यापन नहीं कर सकते, क्योंकि अधिक मास या 2 मास नहीं है। तो आप आराम से व्रत का उद्यापन कर लीजिएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप उद्यापन कर सकती हैं। और बहुत से लोग अपना व्रत अपने से, जैसे कोई बुज़ुर्ग है वो अपनी बहू को देना चाहती हैं तो आप इस साल उनको दे भी सकती हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप दे सकती हैं। तो संपूर्ण नियम के अनुसार इसी तरह से आपको पूजा करनी होती है। धूप दीप से विशेष रूप से पूजा करनी होती है और साथ ही कथा सुननी होती है। जो जितिया माँ की कथा होती है उस कथा को सुनती हैं महिलाएं और विशेष रूप से प्रार्थना करती हैं कि माँ हमारे बच्चे को स्वस्थ रखिए और दीर्घायु रखिए। इस पर एक कहानी है, मैं कहानी का अलग से वीडियो आपको दे दूंगी ताकि आपको समझ में आ सके कि जितिया की पूजा का जिन लोगों के यहाँ होता है उन्हें तो मालूम है, जो नहीं जानते हैं पहली बार कर रहे हैं उनको भी पूरी तरह से जानकारी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।